जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में प्रणव पांड्या जी अंतर जगत की यात्रा में आगे लिखते हैं। मोह मुक्त होने पर ही जलेगा प्रज्ञा का दीपक। अंतर यात्रा के प्रयोग अपनी गहनता में अनुभव के, ज्ञान के, बोध के नए नए आयाम खोलते हैं। इस प्रयोग के क्रम में अंतर यात्रा का पथिक कार्य के साथ उसके यथार्थ कारण की अनुभूति पाता है। उसे किसी भी कार्य का वास्तविक कारण जानने के लिए किसी अनुमान अथवा तर्क के गणितीय समीकरण हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह सत्य को स्पष्टतया देख सकता है। बिना किसी अवरोध के इसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और यह कार्य वह बुद्धि से नहीं, बोध से होकर करता है। इस क्रम में वह जान लेता है समस्त सृष्टि एवं उसे धारण व प्रकट करने वाली प्रकृति को वह अनुभव करता है। इसकी प्रत्येक परत को, इसके स्थूल व सूक्ष्म रूप को, इसके बाहरी रूप को और आंतरिक स्वरूप को, इसके परस्पर संबोधन को। वह यह भी जान लेता है कि पुरुष एवं प्रकृति के शाश्वत सहचर्य का रहस्यमय क्या है, इसका उद्देश्य, औचित्य एवं आवश्यकता क्या है। ज्ञान, अनुभव एवं बोध का यह क्रमिक विकास ही उसे मुक्त करता है। अंतर यात्रा में अनुभवों की अन्यता की पुरुष एवं प्रकृति की वास्तविक स्वरूप का व्यापक अनुभव कराती है। इसी के साथ समाप्त हो जाती है उसकी सभी भटकने एवं भुलावे ढह जाती है। अवरोधों एवं बाधाओं की दीवारों और प्रकाश पूर्ण हो जाता है संपूर्ण अस्तित्व। यह वह अवस्था है जबकि योग साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। हालांकि इसके पहले वह जान चुका होता है समस्त प्रकृति को। वह भली भांति अनुभव कर लेता है प्रकृति एवं पुरुष के सहसंबंध को। उसे अपने अनुभव की संपूर्णता में यह बोध हो जाता है कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, और सत्य तो यह है कि कुछ भी पाने योग्य है ही नहीं। यह अवस्था विवेक की चरम सीमा है। यही विवेक ख्याति है। इस अवस्था में अनंत अनंत ब्रह्मांडों एवं निहारिकाओं को धारण करने वाली, इन्हें जन्म देने वाली प्रकृति की संपूर्णता में उसके लिए न तो कुछ उद्देश्य है और न अप्राप्त। वह संपूर्ण प्रकृति पर अपने सहज स्वामित्व की पल पल अनुभूति कर पाता है। इस सूत्र के अर्थ एवं मर्म में संपूर्ण जीवन का अर्थ व मर्म है। सामान्य जन यह सवाल करते हैं कि आखिर हम पैदा ही क्यों हुए। यह कर्म एवं कर्म फल बंधन आया ही क्यों। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष आत्मा इसके संपर्क में क्यों आए। ये ऐसा सवाल है जो आम जन के मन में पैदा होता है, जिनके जवाब वह जानना चाहता है किंतु जान नहीं पाता, और इन सवालों के साथ खींचता रहता है और हैरान परेशान होता रहता है। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में कहते थे, जो जीवन के प्रति जिज्ञासु हैं उन्हें महर्षि पतंजलि के सूत्रों को आवश्यक पढ़ना चाहिए और इन सूत्रों में समाहित सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इस ओर की गई थोड़ी सी भी कोशिश जीवन की सभी गूढ़ पहेलियों को आसानी से हल कर देती है। जैसे कि जीवन का कारण है प्रकृति एवं पुरुष का संयोग। अब जहाँ तक कर्म एवं कर्म फल बंधन के सिलसिले की बात है, तो यह आसक्ति से पनपा। जो आसक्ति से मुक्त है उन्हें न तो कोई
कर्म बांध सकता है, ना ही कर्मफल। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष इसके संपर्क में क्यों आया? इस सवाल का सरल हल यह है कि प्रकृति बंधन नहीं है, बंधन तो आसक्ति है। हाँ, जहाँ तक पुरुष के इसके संपर्क में आने की बात है तो वह इस वजह से आया ताकि वह जान सके कि संपूर्णता में प्रकृति को, स्वयं को एवं परस्पर के अंतर संबंधों को। यद्यपि ये सत्य भी जाना जा सकता है, जबकि जानने वाले मोहमुक्त और हों, आसक्ति से सर्वथा परे हों। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे, अविद्या से मुक्ति ही पूर्णता की ओर ले जाती है। आत्मा का प्रकृति के साथ जब तक संयोग है तब तक भ्रमों के भटकावों में भटकता रहता है। पुरुष और प्रकृति के संयोग में चलती है, दोनों आपस में संयोग में चलते हैं। जब यह तालमेल टूटता है तो आत्मा का भटकना भी तय हो जाता है। यह स्वरूप उपलब्धि शुद्ध सक्रिया द्वारा मिलती है। यह शुद्धि साधना अपने प्रारंभ में अभिनिवेश को नष्ट करती है और अपने शिखर में अविद्या को, इस अविद्या को के नष्ट होते ही भ्रम का भ्रमात्मक अनुभवों का कारण ही नष्ट हो जाता है। तब पुरुष व केवल प्रकृति के परिजनों से मोह मुक्त होता है, बल्कि स्वयं प्रकृति से भी छुटकारा पा लेता है, क्योंकि पुरुष एवं प्रकृति के बीच संयोग का कारण यह अविद्या ही तो है। इस सत्य को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों तात्विक गहनताओं को समेटे है। अविद्या की चर्चा न केवल योग में बल्कि वेदांत में भी है। वेदांत में इसे माया भी कहा गया है। यही वह मूल वजह है जिसके कारण आत्मा और पुरुष स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है। यही वजह है जिस कारण स्वयं चेतन होते हुए भी आत्मा अपने आप को जड़ समझने लगता है। इसी की कोख में मैं पन का भाव पनपता है, जो बाद में राग और द्वेष की स्मृति करता है, जिसकी वजह से अविनाशी पुरुष को अपने मरण भय का अभिनिवेश सताने लगता है। एक के बाद एक जुड़ती एक कड़ियों की श्रृंखला में मूल में केवल अविद्या ही है। इस अविद्या की वजह से ही पुरुष प्रकृति की मोहपाश में बंध जाता है। इसी वजह से ही वह स्वयं को कुछ से कुछ समझने लगता है। इस मोह बंधन के ही कारण पुरुष स्वयं अविनाशी होते हुए भी अपने को नाशवान समझता है। सर्वव्यापी होते हुए भी अपने को अहंता के शूद्र दायरे में कैद कर लेता है। इतना ही नहीं, चेतन होते हुए भी वह स्वयं को जड़ मान लेता है। मदहोश जीवन न जाने कितने कर्म, संस्कार और कर्मफल विधान के जंजाल में जकड़ता चला जाता है। एक अविद्या के मायापाश के कारण वह असंख्य कर्मपाश से बन जाता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस सच को और भी स्पष्ट करने के लिए एक मीठी सी कथा सुनाते हैं। वह कहते हैं कि भंवरे को यूं तो कभी फूलों से प्यार होता है तो वह फूलों पर पराग रस का मतवाला होता है। तभी वह पराग रस के लोभ में हर बाग में प्रत्येक फूल पर मंडराता घूमता है। बाग, फूल और पराग उसके जीवन के लिए यही सब कुछ बन जाते हैं। इस सच को एक अन्य आयाम यह भी है कि फूलों से प्यार करने वाला यह भंवरा सबसे अधिक कमल के फूल से प्यार करता है।
कमल के फूल में जो तो जैसे उसके प्राण ही बसते हैं। अपने इस अति मोह में कभी कभी तो वह अपने प्राण भी गंवा देता है। इस कथा को सुनाते हुए गुरुदेव ने बताया कि सुबह से सांझ तक कमल के सौंदर्य एवं स्वाद में खोया हुआ भंवरा सांझ होने पर भी उसके मुंह से निकल नहीं पाता। माया उससे जकड़े थामे रहती है। सांझ होने पर सूर्य अस्त की बेला में कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं, पर कमल की माया से बंधा भंवरा वहीं जस का तस बैठा रहता है। कमल के पूरी तरह से बंद होने पर वह भ्रमर भी उसी में कैद हो जाता है। जो भ्रमर अपने पराक्रम से कठोर काष्ठ को भी काट कर चूर चूर कर देता है, वही माया विवश होने पर कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता, बस उन्हीं के बीच सहमा सुकड़ा सिमटा बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा रहती है सुबह होने की, परंतु यह सुबह उसके जीवन में कभी नहीं आती। कमल के अंदर प्राणवायु के अभाव में उसके प्राण ही निकल जाते हैं। अथवा सरोवर में स्नान करने आए हाथी उस समूची कमल नाल को उखाड़ कर ही खा जाते हैं। उस भ्रमर के भाग्य में मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होता। इस कथा को सुनाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जो जीव अविद्या के पाश में बंधा है, वह न केवल अपना स्वरूप भूल जाता है, बल्कि वह सर्वथा क्षीण पराक्रम होकर कर्मों के अनगणित क्लेश भोगता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद अनंत जन्म, एक योनि के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद अनगणित। यह सिलसिला चलता रहता है, चलता ही रहता है तब तक जब तक कि वह अपने विवेक और वैराग्य को पुनः न पाले और अपने पराक्रम से प्रकृति के सभी पाशों से स्वयं को मुक्त न कर ले। अविद्या से छुटकारा का यही उपाय है, पुरुष के उद्धार का यही उपाय है, उससे स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति का यह उपाय है, स्वयं की पूर्णता अर्जित करनी। यही उपाय है उसके सर्वव्यापी और अविनाशी होने का। यह उपाय है उसके कैवल्य पैद पाने का। अविद्या का विसर्जन होते ही कैवल्य की प्राप्ति। महर्षि यह स्पष्ट करते हैं कि सभी तरह की भ्रांतियां, भ्रम का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। यही वह वजह है जिसके कारण कुछ का कुछ समझ में आता है। यही वह कारण है जिसके फेर में पड़कर चैतन्य आत्मा स्वयं को जड़ समझने लगता है। भ्रांति के इस माया जाल में उलझकर फंसकर अपने आप का स्वरूप भूल जाता है, पर ऐसे में आनंदमय होते हुए भी दुख से विकल होता है। ज्ञानमय होते हुए भी वह अज्ञानी की भांति व्यवहार करता है। शक्ति का परम स्रोत होते हुए भी वह स्वयं को दीनहीन समझने लगता है। यह सब उलटफेर केवल अविद्या की वजह से होता है। यह अविद्या यदि हट जाए, मिट जाए, तो समझो कि अंधियारा प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। पुरुष संपूर्ण रूप से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया। उसके सभी भय, भ्रम एवं द्वंद्व समाप्त हो गए और वह अपने सच्चित एवं आनंद रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इस सच का निरूपण और एवं प्रकटीकरण
महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में कहते हैं, वह सूत्र महर्षि पतंजलि की परम प्रज्ञा में जन्मा महामंत्र है। यह वेदवादी की भ्रांति स्वयं में गहरे आध्यात्मिक रहस्य समेटे है। जो इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे वे यह जान पाएंगे कि महर्षि के इस सूत्रोच्चार में प्रयुक्त अविद्या शब्द का संबंध किसी भौतिक ज्ञान या भौतिक अज्ञान से नहीं है। वह शब्द अपने अर्थ में शब्द और विचारों के महाअरण्य में सर्वथा दूर है। अविद्या तो एक तरह की मूर्छा है जो पढ़े लिखे को भी हो सकती है और बिन पढ़े लिखे को भी। इसी तरह विद्या जीवात्मा का जागरण है, होश है, और यह होश तब आता है जबकि मूर्छित टूटे बेहोशी हटे। इस स्थिति का किसी भी पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। सच यही कहता है कि प्रज्ञावानों के अनुभव यही कहते हैं कि मसीह कादग की स्पष्ट घोषणा करने वाले कबीर परम प्रज्ञा को प्राप्त थे। वह संपूर्ण अर्थों में विद्वान थे, अविद्या से मुक्त थे, जबकि विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी प्राय जीवन बोध से वंचित और अविद्या से घिरे दिखे जाते हैं। यही वजह है कि भारत भूमि की मिट्टी सदा से योग साधना का संदेश देती आई है। यहाँ के समस्त शास्त्र और ऋतुएं ने शब्द ज्ञान को कभी तात्पर्य नहीं माना। उन्होंने हमेशा ही यही कहा कि विक्षेप मल और आवरण को हटाकर ही ज्ञान विद्या आवरण होश पूर्ण हुआ जा सकता है, भले ही इसके लिए शब्दों का संसार छोड़ना पड़े, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का त्याग करना पड़े, अथवा फिर इन्हें रूपांतरित करना पड़े। शब्द ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अनुभव है, ज्ञान तो बोध है, ज्ञान तो जागरण है। तो जागृत है वही ज्ञानी है, जो बोधपूर्ण है वही विद्यावान है। जिसने अनुभव की संपूर्णता पाई है वही अविद्या से मुक्त है, और जो अविद्या से मुक्त हो सका वही तो कैवल्य का अधिकारी है। युग दृष्टा गुरुदेव इस सूत्र की चर्चा में एक बड़ी मीठी सी कथा सुनाया करते थे। नालंदा तक्षशिला का स्वप्न देखने वाले गुरुदेव का यह कथा प्रसंग भी नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव बताया करते थे कि जिस समय नालंदा का स्वर्णिम युग था, उन दिनों वहाँ पर आचार्य जी दीपंकर की बड़ी ख्याति थी। वह अपने युग के महान विद्वान और मनीषी थे। उनका जीवन बड़ा ही निष्कपट और साधनापूर्ण था। उन्हें जीवन तत्व की, जीवन सत्य की सहज जिज्ञासा थी। यह जिज्ञासा के कारण आचार्य दीपंकर का जीवन प्राय अध्ययन में बीतता था। अविरल खोज, अनवरत अनुसंधान एवं सतत अध्ययन, यही उसकी दिनचर्या थी। एक रात्रि जबकि आचार्य दीपंकर अध्ययन करते करते सो गए तो उन्हें स्वप्न दिखा। उनका यह स्वप्न इतना सजीव था कि इसे स्वप्न न कहकर दृश्य कहना उचित होगा। यह बड़ा ही अद्भुत और विस्मृतकारी दृश्य था। इस दृश्य में उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध को देखा। बड़ी मोहक मुद्रा थी उनकी। उनके नेत्र जैसे करुणा का अक्षय स्रोत थे। उनके अंधेरों पर सुखद मुस्कान थी। उन्हें देखकर आचार्य दीपंकर ने अपने सौभाग्य को मन ही मन सराहा और उन्हें भक्तिपूर्ण प्रणाम किया। भगवान तथागत मुस्कुराए
उनकी यह मुस्कान ऐसी थी जैसे कि हजारों हजार जूही के फूल चारों ओर बिखर गए हों। इसी मुस्कान के माध्यम उन्हें पूछा, दीपंकर तुम क्या कर रहे हो? उत्तर में दीपंकर ने कहा, भगवान मैं अध्ययन कर रहा हूँ। क्या अध्ययन कर रहे हो तुम? भगवान मैं धर्म दर्शन यही पढ़ रहा हूँ। भगवान यथागत ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम समझते हो इन्हें? अवश्य भगवान, दीपंकर ने संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा। यह उत्तर सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। वह बोले, तुम शब्दों को समझते हो या फिर अनुभव को? आचार्य दीपंकर के लिए यह सवाल नया था। वह सालों साल से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, हजारों विद्वानों से मिले थे, अनगिनत महान आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था, अनेकों को उन्होंने पराजित किया था, पर अब तक यह सवाल उनसे किसी ने भी नहीं पूछा। हालांकि उन्होंने अब तक हजारों विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं शांत की थी। प्राय सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते थे, परंतु आज वह कुछ न बोल सके। फिर उन्होंने तथागत के मुख की ओर देखा। फिर उन्होंने सच बोला, प्रभु मैं केवल शब्दों को समझता हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं है। आचार्य दीपंकर ने के इस उत्तर ने बुद्ध को प्रसन्न किया। उन्होंने अपना आशीर्वाद पूर्ण हाथ दीपंकर के सर पर रखा। इसी के साथ दीपंकर का स्वप्न टूट गया। जगने के साथ ही उसमें विकलता जाग उठी। आज पहली बार उन्हें शब्द ज्ञान निरर्थक लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक विद्या से अविद्या ही पाई है, पर अब और नहीं, अब तो उन्हें केवल अविद्या का विसर्जन करना है। इस नई चिंतन चेतना ने उसे रूपांतरित कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और तत्पर हो गए योग साधना में। उनके अंतरयात्रा के वैज्ञानिक प्रयोग प्रगाढ़ होते गए और सब भ्रांति पट हटते गए। अविद्या के संपूर्ण विसर्जन ने उन्हें कैवल्य का अधिकारी बना दिया। जय गुरुदेव, जय माता जी। बोध की पूर्णता में अज्ञान अविद्या का विसर्जन। महर्षि पतंजलि के अनुसार कैवल्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है और यही योग साधना की पूर्णता है। इसी को पाकर कुछ भी अन्य पाना शेष नहीं रहता। यह स्थिति योग साधक को कब मिलती है, उसे ही महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। यह सूत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिए महामंत्र है। यह बोध वाक्य है उनके लिए जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, जो ज्ञान के प्रकाश पूर्णतः प्रज्ञा लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र ऐसों के लिए प्रवेश द्वार है। उनके लिए यह सच्ची सीख है, सही विधि है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस संगम में एक बड़ा ही मार्मिक वचन कहते थे। लोग पाना तो ज्ञान चाहते हैं, लेकिन बटोरते हैं अज्ञान। इसे आचरण पूर्ण विडंबना ही कहेंगे कि अनुभव क्षमता को व्यापक बनाने की वजह स्मृतियाँ को क्षीण करते जाते हैं। बोध के स्थान पर बुद्धि की तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता है। इस प्रयास का परिणाम भी स्पष्ट है। मनुष्य की चेतना दिनों दिन सुप्त होती जा रही है और मनुष्यता प्रतिदिन सुप्त होती जा रही है। युग दृष्टा गुरुदेव ने अपने समय में धर्मतंत्र के संचालकों और धार्मिकों का आवाहन करते हुए कहा था, धर्मयंत्र से
शिक्षण, धार्मिक क्रियाओं व कर्मकांडों से लोक जागरण। यह सच उनके समय से अब तक पता नहीं किसको कितना समझ में आया, परंतु इसमें विवेक ख्याति को निश्चल और निर्दोष बनाने की संपूर्ण साधना विधि है। गुरुदेव कहते हैं कि धर्म जीवन सार्थक है, साधना पूर्ण है, लेकिन जब तक यह हर पल हर क्षण चेतना भी चैतन्य को जगाए, जब यह विचारों व भावों को सकारात्मक सक्रिय करें। धर्म की क्रियाएं, धर्म से के कर्मकांड व्यक्ति के व समूह में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। यदि इनके माध्यम से यह न किया जा सका तो इन सब का औचित्य एवं अस्तित्व अपनी सार्थकता न सिद्ध कर पाएगा। यह तो तभी सार्थक है जब धर्म की सक्रियाएं और धर्म के कर्मकांड करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरंतर और उत्तरोत्तर विवेक ख्याति की ओर बढ़े और बढ़ता रहे। विवेक ख्याति के संदर्भ में रामकृष्ण लीलामृत ने बहुत मीठा प्रसंग है। इन्होंने कहा है कि परमहंस देव साधु व विद्वानों के संगत में विशेष रहते थे। उनमें मिलने जुलने ईश्वर चंद्र जैसे महान विद्वान प्राय आते थे। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी उसे उच्च कोटि के साधु उनके दर्शन को अपना सौभाग्य समझते थे। श्री कृष्ण देव अपनी वार्ता चर्चा में आध्यात्मिक चीज़ें बताते थे। बड़ी मौलिक एवं गूढ़ बातें सब प्रकट करते थे तो सभी को परम आश्चर्य होता था। वे सभी सोचने लगते कि इन्होंने तो कुछ विशेष पढ़ा लिखा नहीं है, फिर इन्हें इतना गूढ़ ज्ञान की बातें भला कहाँ से आईं। उत्तर में दक्षिण से संत बस मुस्कुरा देते और मोहक हास्य के साथ कहते, सारा ज्ञान माँ अंदर से ठेलती है। ऐसे ही एक वार्ता प्रसंग में उन्होंने केशव चंद्र सेन से कहा था, यथार्थ ज्ञान विवेक ज्ञान है जो पढ़ने से नहीं बल्कि चित्त शुद्धि से प्राप्त होता है। युगावतार श्री कृष्ण देव के शिष्य युगाचार्य स्वामी विवेकानंद का शास्त्र अध्ययन, धर्म दर्शन, साहित्य आदि विषयों का ज्ञान, उनका पांडित्य बहुत परिपक्व व प्रगाढ़ था। भारी भारी क्लेवर वाले ग्रंथों को वे कुछ ही देर में पढ़कर वह समझ लेते थे। किशोरवय में ही उनकी विद्वता की प्रशंसा होने लगी और उन्होंने पढ़ना स्वामी जी की ऐसी आदत थी कि जब भी उन्हें समय मिलता कुछ न कुछ पढ़ा करते थे। परंतु जब से उनकी साधना सघन हुई, पढ़ना बौद्धिक ज्ञान का अर्जन उनके लिए व्यर्थ होने लगा। एक अवसर पर परमहंस देव ने उनसे पूछा, नरेन, इतनी सारी किताबें पढ़कर तुझे कैसा लगता है? उत्तर में स्वामी जी ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले, ठाकुर, आपकी कृपा से मुझे अब सच समझ में आ गया है। इतनी ढेर किताबें पढ़कर मुझे कुछ नहीं मिलता। अब मुझे कोई ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाकर मैं वह सब भूल सकूं जो मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी जानकारी एकत्र हो जाती हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान तो ध्यान का सुफल है। निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को ध्यान के लिए सुपात्र बनाता है और ध्यान से
उसे ज्ञान होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में स्वामी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि यदि पुनः मेरा बचपन वापस लौटे, फिर से मुझे पढ़ना पड़े, तो मैं पढ़ने के स्थान पर एकाग्रता का अभ्यास सीखूंगा। इस एकाग्रता से ध्यान और फिर ध्यान से ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के लिए आवश्यक चित्त शुद्धि। चित्त ज्यों-ज्यों निर्दोष होता है, तदनुरूप उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है, व्यापक होता है। इसी के साथ दूर होती है जीवन की भ्रांतियाँ, भटकाव और अज्ञान के अंधेरे। जिसे यह विवेक ज्ञान मिला, उसे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि विवेक ज्ञान ही तो हानोपाय है। जय गुरुदेव, जय माता जी।